हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश एक्सपो विद विशाल में। और चलिए आज शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो आज के न्यूज़पेपर में आपको दिख रहा है कि हेडलाइंस भी आपको दिख रही हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर है। तो आज की जो पहली आपकी बड़ी हेडलाइंस हैं आपको दो, एक लेफ्ट और एक राइट में दिख रही है। क्या है? पहला तो आपका है यूपी पुलिस अलेज बट टू ट्रिगर कास्ट वायलेंस। देखो हेडलाइंस कैसे लिखी जाती है। जो हेडलाइंस आपको दिख रही है इसको आप बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि हेडलाइंस इतनी बड़ी ऐसी रहती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो तभी आपको समझ में आएगी, है ना। तो जो आपको दिख रहा है कि यूपी पुलिस अलेज, एक ये है यहाँ से, दूसरा जो स्टार्ट है यहाँ से स्टार्ट है ना। तो यूपी पुलिस अलेज मतलब यूपी पुलिस ने आरोप लगाया है ना। बिड टू ट्रिगर, बिड का मतलब कि एक तरह से क्या करना, आदेश देना, बोली लगाना, किसके लिए? ट्रिगर। मतलब ट्रिगर का मतलब होता है किसी कोई चीज़ शुरू कर देना, बस एकदम रेडी है, आपने इसको दबा दिया, बस शुरू हो गई। तो उन्होंने क्या बोला कि बिड टू ट्रिगर्स कास्ट वायलेंस, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये आरोप लगाया है कि जो हाथरस वाला था उसमें क्या हुआ है कि कास्ट वायलेंस को ट्रिगर किया जा रहा है, ऐसा है ना बोला हुआ है। एक और आपको दिख रही है हेडलाइंस कि हेडलाइन क्या है, जीएसटी काउंसिल स्प्लिट ऑन बोरोविंग ऑप्शंस। मतलब जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी मतलब काउंसिल कौन सी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो काउंसिल है, स्प्लिट का मतलब होता है बट जाना, बट गई है, दो विभक्त हो गई। ऑन बोरोविंग ऑप्शंस मतलब जो पैसा दिया जाएगा, ठीक है, वो पैसा जो लिया जाएगा उस पर लेके, है ना, बोरोविंग पर अलग हो गई है, उनके विचार सबके अलग हो गए, है ना। आगे चलते हैं। अब ज़रा यहाँ से इधर से स्टार्ट कर लेते हैं कि अक्षर, ओके, अक्षर स्टार्स एस डी सी क्रशेस, मतलब अक्षर से स्टार्स का मतलब चमकना होता है भाई, सामने उभर कर आए, है ना। जैसे डीसी ने मतलब दिल्ली कैपिटल्स ने किसको क्रश किया, किसको हराया, आरसीबी को। गोस टॉप ऑफ द टेबल मतलब आरसीबी कहाँ गई, जो टेबल बनती है उसके टॉप पर पहुँच गई है ना। फिर अगला आपका है कि जोकोविक सिटपास सिटिस्पास एंड कवितोवा रिच फ्रेंच ओपन क्वार्टर फाइनल से दोनों के दोनों लोग कहाँ पहुँच गए, मतलब तीनों लोग क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए हैं। जोकोविच और सिटिस्पास और कवितोवा, ये तीनों लोग फ्रेंच में पहुँच गए हैं क्वार्टर फाइनल में। आपको दिख रहा है कि वी आर वेल पोजिशन टू टेक ऑन चाइना, मतलब जो आपके हैं हमारे जो भदौरिया साहब हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने क्या बोला, वी आर वेल पोजीशन, मतलब हमारी स्थिति अच्छी है किस पर, टेक ऑन चाइना, कि हम चाइना को हैंडल कर सकते हैं, अगर वो अटैक करता है कुछ भी करता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये किसने बोला है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने ऐसा बोला है, ठीक है। अगला जो हमारा है हेडलाइन है वो सीबीआई रेड्स प्लेसेस लिंक्ड टू कर्नाटका कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार, मतलब सीबीआई ने रेड डाली है, रेड डाला हुआ है कहाँ, कौन से जगह पर, वो जगह है जो कर्नाटक में कांग्रेस चीफ जो हैं डीके शिव कुमार, उनसे जो रिलेटेड है, वहाँ पर उन्हें क्या डाला हुआ है, रेड डाली है। अरविंद केजरीवाल लॉन्चेस एंटी पोल्यूशन कैंपेन, अरविंद केजरीवाल ने एंटी पोल्यूशन कैंपेन दिल्ली में लॉन्च किया हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली की, है ना, पोल्यूशन, बढ़ता हुआ पोल्यूशन। तो आगे चलते हैं। काफ़ी बड़ी खबर है आज की ये, वायरस रिसर्चर्स गेट नोबेल फॉर मेडिसिन, मतलब 3 लोगों को मिला है, आपको दिख रहा है 2 अमेरिकन एंड 1 ब्रिटेन, क्या 3 लोगों को नोबेल मिला है किसमें, मेडिसिन में। आप बाकी डेप्थ में अच्छे से पढ़िएगा, है ना, कौन कौन है। और आपके हैं मिलिटेंट्स किल 2 सीआरपीएफ जवान इन जम्मू कश्मीर में 3 जो मिलिटेंट्स ने क्या, जो आतंकवादी थे उन्होंने 2 सीआरपीएफ जवान को क्या किया, किल कर दिया, मार दिया, ठीक है, तो शहीद हो गए हैं, है ना। आगे है, अगला है नोएडा पुलिस टू प्रो प्रियंका मैन हैंडलिंग इंसिडेंट, मतलब जो नोएडा पुलिस है वो क्या करेगी, जांच करेगी, प्रो मतलब जांच करेगी किसको, टू प्रो। अच्छा, ये टू प्रो का मतलब है फ्यूचर को शो करता है, नोएडा हेडलाइंस में यही ऐसे ही पढ़ा जाता है, नोएडा पुलिस टू प्रो प्रियंका मैन हैंडलिंग। मैन हैंडलिंग जो है ये सॉफ्ट हैंडलिंग का अपोजिट है, मतलब धक्का मुक्की उन्होंने की है इंसिडेंट में, है ना, उसी से रिलेटेड है। एक्सप्लेन एक्शन ऑन कामत, जो आपके केवी कामत कमेटी है जो आरबीआई से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, उस पर उन्होंने क्या, एक्सप्लेन एक्शन ऑन कामत पैनल रिपोर्ट, उसके ऊपर जो एक्शन
की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मांग रहे हैं, है ना। तो ये आज की बेसिक रिपोर्ट थी, है ना। नॉर्मली जो थी, अब आगे चलते हैं, हमारा जो एडिटोरियल है हम उस पर चलेंगे और देखेंगे कि आज के एडिटोरियल में क्या है। तो आज हमने जो आज आपका जो एडिटोरियल लिया गया है थोड़ा सा पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं कि टेस्ट बदल रहे हैं, मतलब कभी हम इंटरनेशनल लेते हैं, आईआर पर लेते हैं, कभी हमारा पैंडमिक्स डिजीज़ से रिलेटेड था, कभी किसी पर्सन पर होता है। तो आज जो हमारा एडिटोरियल है, आज का जो एडिटोरियल है वो किससे रिलेटेड है, आज पॉलिटिक्स से, थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स में चलते हैं, है ना, उससे रिलेटेड है। तो हम आज उसको देखेंगे कि भाई क्या क्या आज के है न्यूज़पेपर में। तो पीपल्स कोड, मतलब पीपल्स अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, कोड मतलब लोगों का कोड। अब लोगों का कोड क्या होता है, लोगों का कोड भाई हर 5 साल में आता है, बीच में भी आता है ना। तो मतलब जो वोट देना वो सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, वही उनका क्या है, कोड है, वो डिसाइड कर दे कि आगे क्या होगा। वही उन्होंने हेडलाइंस जो लिखी हुई है, मतलब सब हेडलाइन है कि बाई इलेक्शंस। तो आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्शन होता है, एक बाई इलेक्शन होता है। इलेक्शन का मतलब आम चुनाव, बाई इलेक्शन का मतलब उपचुनाव। अब दोनों में अंतर क्या है, जो आम इलेक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, नॉर्मल वाले जैसे आम चुनाव होते हैं वैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाई इलेक्शन होते हैं, ये उपचुनाव, इनको क्या बोला जाता है, ये तब होते हैं जब मान लो कि कहीं बीच में सरकार डिसॉल्व हो गई, टूट गई, बिखर गई, कोई किसी ने सपोर्ट छोड़ दिया, तो जब वहाँ पर इलेक्शन था तो उनको क्या होता है कि बाई इलेक्शन बोला जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इलेक्शन मतलब आम चुनाव जो हर 5 साल पे होते हैं। बाई इलेक्शन मतलब 5 साल के अंदर कई बार सरकार गिर जाती है, तब जब इलेक्शन होता है तो बाई इलेक्शन उसको बोला जाता है, ठीक है। बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश, मतलब उपचुनाव है कहाँ, मध्य प्रदेश में। विल लाइकली रीडिफाइन, संभावना किसकी है कि रीडिफाइन, कुछ उसमें चेंजेस किए जाएंगे, है ना, फिर से परिभाषित करेंगे। इट्स पॉलिटिक्स, मतलब एमपी की पॉलिटिक्स जो है वो फिर से रीडिफाइन होगी ओवर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय में। मतलब कि कुछ चेंजेस होंगे पॉलिटिक्स में, जो जनरली जो यूजुअली होता रहा है वैसा नहीं होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रूलिंग बीजेपी एंड द अपोजिशन कांग्रेस आर फेस टू फेस इन बाई इलेक्शन इन 22 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन मध्य प्रदेश। स्केड्यूल भी पढ़ते हैं, जो आपका लिखा हुआ है शेड्यूल्ड फॉर November 3, मतलब कि जो द रूलिंग बीजेपी, मतलब इस एमपी में कौन है, बीजेपी है, और अपोजिशन कौन है, कांग्रेस। बोथ आर क्या, फेस टू फेस, सामने सामने हैं, है ना। बाई इलेक्शन में मतलब जो 28 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का मतलब विधानसभा के जो चुनाव हैं, जो 28 सीटों पर होने वाले हैं, उनमें सामने सामने हैं। और कब वो शेड्यूल किए गए हैं, है ना, 3 नवंबर को होंगे, तो उनमें दोनों सामने सामने हैं, है ना। आगे चलते, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, मतलब कि जो दुर्भाग्यवश जो स्थितियाँ बनी हैं वो क्या है, डेथ्स ऑफ 3 सिटिंग एमएलएज, मतलब 3 जो पावर में थे एमएलएस, उनकी क्या हुई, डेथ हो गई, ठीक है। एंड रेजिग्नेशन ऑफ 25 कांग्रेस एमएलएस, जो रेजिग्नेशन है, मतलब जो पहले तो कांग्रेस सरकार थी, वहाँ पर मार्च में चेंज हो गई सरकार, है ना। तो जो 25 कांग्रेस हैं, उनका जो रेजिग्नेशन है, उन्होंने त्याग पत्र दिया, कहाँ से, उसी की वजह से हैव लेड, वो आगे लेकर गई है दीज बाई इलेक्शंस, मतलब जो 25 जो कांग्रेस के एमएलएस थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, और जो बाकी 3 लोगों की डेथ हुई है, इन 28 लोगों की वजह से ये इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं। मतलब स्पेशली जो 25 हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया, जिन पर डिफेक्शन उन्होंने किया, उसके लिए ये इलेक्शन हो रहे हैं विद इन, और कब, विद इन 2 years ऑफ द इलेक्शन इन 2018, मतलब 2018 में तो हुए थे इलेक्शन, है ना, उसी के भीतर। अब इलेक्शन क्या था, इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था, दैट हैड ब्रॉट द कांग्रेस टू पावर विद द सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट्स एंड स्मॉलर पार्टीज़। मतलब क्या है कि जो 2018 में इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस पावर में आई, किसके सपोर्ट से, वो कुछ इंडिपेंडेंट्स थे वहाँ पर, मतलब कुछ निर्दलीय लोग थे, निर्दलीय जो क्या बोल आपके एमएलएस थे, उनकी मदद से पावर में आई थी कांग्रेस, वहाँ पर आई थी, मतलब एक समझौता टाइप में हुआ था, तो उसी की वजह से पावर में वहाँ पर आ गई थी, है ना। द बीजेपी डिसप्लेस्ड द कांग्रेस इन मार्च, मतलब मार्च में कब बदली, मार्च में बदल गई, है ना, डिसप्लेस्ड कर दी, उसकी जगह पर खुद आ गई। फॉलोइंग द डिफेक्शन ऑफ 22 कांग्रेस एमएलए, मतलब कांग्रेस के 22 एमएलए जो थे वो डिफेक्ट कर गए, मतलब डिफेक्शन, मतलब उन्होंने क्या कर दिया कि बाहर
निकला है, दल बदल लिया उन्होंने, है ना। डिफेक्ट का यहाँ पर क्या, डिफेक्शन का मतलब क्या, दल बदल करना। तो उन्होंने क्या, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, है ना। 3 more फॉलोड सूट इन लेटर मंथ्स, बाद के महीनों में भी 3 बार ऐसा हुआ, ठीक है। हाँ आगे 3 more फॉलोड मतलब 3 और क्या है, 3 more फॉलोड सूट इन लेटर मंथ्स, मतलब बाद के महीने में क्या हुआ कि 3 और आ गए, है ना। मोस्ट ऑफ दीज 25 आर लाइकली टू एंटर द फ्रे, मतलब कि ये जो मोस्ट ऑफ दीज 25 मतलब ज़्यादातर 25 में से कौन है, वो लोग हैं लाइकली जिनकी संभावना है टू एंटर, प्रवेश करने की, फ्रे मतलब जो प्रक्रिया चल रही, जो घटना चल रही, जो झगड़ा चल रहा है, उसमें किस फ्रे को करेंगे एज ए बीजेपी कैंडिडेट दिस टाइम, मतलब अब इस फ्रे में जो है, इस प्रक्रिया में जो है, जो झगड़े लड़ाई वाली है, इसमें वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, उसके कैंडिडेट बनकर उभरेंगे, है ना। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इज leading the BJP campaign and needs to win at least 9 seats to have an absolute majority in the assembly of 230, मतलब कि चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है ही, है ना। इज लीडिंग बीजेपी कैंपेन, वो बीजेपी अभियान चला रहे हैं। ही नीड्स, और उनको क्या है, ज़रूरत है जीतने की, कितनी, एटलीस्ट 9 सीट कम से कम उनको चाहिए, तब वो एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण बहुमत उनको मिल जाएगा, कहाँ, असेंबली में, जो 230 लोगों 30 जो आपकी सीट्स हैं उनमें, है ना। द बीजेपी हैज़, जो बीजेपी के पास अभी कितने 107 MLAs, अभी उनके पास 107 MLAs हैं, है ना। द कांग्रेस हैज़ 88 MLAs, कांग्रेस के पास 88 MLAs हैं। इट नीड्स टू विन, और कांग्रेस को क्या चाहिए, इट नीड्स, इसको ज़रूरत है कांग्रेस को क्या, टू विन, जीते ऑल द 28 सीट्स, है ना, 28 की 28 सीट उसको जीतनी पड़ेगी, टू रिटर्न पावर ऑन इट्स ओन, मतलब अगर वो पावर में खुद से आना चाहती है तो उसको 28 सीट में से 28 पर जीतना पड़ेगा, तभी पावर में आ सकते हैं। इफ़ इट विंस 21, मतलब अगर ये 21 जीतती है, 4 इंडिपेंडेंट MLAs, मतलब 4 और इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय हों वो जीत जाएँ तो 25 हो गए। 2 BSP MLAs, है ना, कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं तो वहाँ से मिल जाएँ। 1 SP समाजवादी पार्टी का मिल जाए, है ना, विल बी इन अ प्ले अगेन, और एक फिर से एक खेल में अंदर आ जाएंगे, मतलब पावर में आ जाएंगे 28 मिलकर, है ना। आगे द बीजेपी हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन पावर एट द सेंटर, मतलब बीजेपी के पास भाई फ़ायदा है, क्या है, एडवांटेज वो लेगा किसका, कि वो सेंटर में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, इन स्टेट में भी है, ठीक है, इसका उससे फ़ायदा मिलेगा। बट द कांग्रेस लेड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, मतलब इसके पहले जो मार्च तक जो कांग्रेस थी उसके चीफ मिनिस्टर कौन थे, कमलनाथ थे, उनका क्या मानना है, लेड मतलब वो पार्टी को चला रहे थे। इज़ ट्राइंग टू रेस्ट, मतलब वो प्रयास कर रहे हैं, रेस्ट का मतलब होता है WREST, रेस्ट का मतलब तो उलट पुलट करना, खींचातानी करना। पावर बाय ड्राइंग अटेंशन, मतलब वो उलट पुलट इधर से दखलंदाजी कर रहे हैं, ड्राइंग अटेंशन, लोगों का ध्यान आकर्षित करके, इट्स ओन रिकॉर्ड, मतलब उन्होंने जो काम किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा उन्होंने जो पावर में रहे काम किया है, तो उसी पर वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि हमने क्या किया, हमारे जो काम है उनको दिखाना चाह रहे हैं। एंड द फेलिंग्स ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो फेलिंग है नाउन की तरह काम कर रहा है, फेलिंग्स ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, और जो वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी वहाँ शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, वो फेल कैसे हुई है, उसकी कमियों को गिनाकर वो अपनी बड़ाई करके क्या करना चाह रहे हैं, अपने कामों को गिनाकर पावर में आना चाहते हैं, ऐसा वो, है ना, कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज सीट्स आर अराउंड ग्वालियर, मतलब ये जो 28 सीट्स हैं ये ज़्यादातर कहाँ हैं, ग्वालियर के आसपास हैं। एरियाज कंसिडर्ड, उन एरियाज़ को कंसिडर्ड कैसा माना जा सकता है, एज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पहले कांग्रेस के बड़े अच्छे नेता थे, है ना, वरिष्ठ नेता इनको माना जाता था। उसके बाद उन्होंने क्या, कांग्रेस छोड़ा और बीजेपी में आए। बीजेपी ने इनको राज्यसभा मेंबर बना दिया, है ना। तो जो ये 28 सीट्स हैं ये कहाँ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के इन्फ्लुएंस से प्रभावित हैं, उनके क्षेत्र में पड़ती है, फिर मतलब क्षेत्राधिकार में पड़ती हैं, है ना, उनके क्षेत्र में पड़ती हैं। हु लेट द कांग्रेस डिफेक्टर्स टू द बीजेपी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में क्या बता रहे हैं, इन्होंने ही क्या किया था, लेकर आए थे, इन्हीं के नेतृत्व में जो कांग्रेस के डिफेक्टर्स थे, मतलब जिन्होंने दल बदला था, बीजेपी में आए थे, इन्हीं के नेतृत्व में आए थे, है ना, कांग्रेस को छोड़कर। द एंट्री ऑफ एडवर्सरीज, मतलब जो एंट्री है किसकी, विपक्षियों की। एडवर्सरीज मतलब क्या होता है कि जो विरोधी हैं उनकी, जो हैज़ कॉम्प्लिकेटेड पावर बैलेंस विद इन द बीजेपी इन द स्टेट, मतलब एडवर्सरीज आने की वजह से, मतलब जो विपक्षी पार्टियों के नेता आने वजह से बीजेपी में भी क्या थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ा गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मतलब थोड़ा सा जटिल हो गया है। मिस्टर चौहान से इफेक्टिवनेस इन द
असरपेशन है ना, यूसरपेशन। मिस्टर चौहान, जो मिस्टर चौहान है मतलब शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो प्रभावशीलता है इन द असरपेशन। असरपेशन का मतलब क्या होता है कि जो अपहरण, हड़प लेने में, क्या हड़प लेने में है ना, ऑफ पावर, मतलब पावर में आने की जो उनकी इफेक्टिवनेस है, हैज़ नॉट एक्सटेंडेड, वो बढ़ी नहीं है, टू गवर्नेंस इन द फॉलोइंग मंथ्स। मतलब ये जो इनकी जो प्रशासन रही है, प्रशासन में इनकी जो गवर्नेंस रही है, इसमें इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ी नहीं है, मतलब इनकी प्रभावशालिता बढ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हाँ, आगे मध्य प्रदेश हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ बीन क्योटिक। मतलब मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सफल नहीं रहे हैं कोविड-19 को हैंडल करने में, वो क्योटिक रही है। क्योटिक का मतलब क्या होता है कि अव्यवस्था रही है बहुत ज़्यादा। द कांग्रेस कैंपेन पुट्स द स्पॉटलाइट, मतलब कांग्रेस का जो कैंपेन चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, वो पुट्स रखती है क्या, स्पॉटलाइट, मतलब फ्लैश मार रहा है, दिखा रहा है, स्पॉटलाइट सामने उभर कर लेकर आ रहा है कि ऑन द मिसमैनेजमेंट ऑफ द पैंडमिक, मतलब पैंडमिक जो रही, महामारी रही है, वैश्विक महामारी रही है, उसका मिसमैनेजमेंट को, मतलब उन्होंने मैनेज नहीं कर पाए, चीज़ों को सही से सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर पाए, उसको सामने लेकर आ रही है, उनकी कमियों को दिखा रही है ताकि वो कमलनाथ जीत सके, है ना। इट हैज़ प्रोमिस्ड, और इसने, कांग्रेस ने वादा भी किया है, इट हैज़ प्रोमिस्ड गवर्नमेंट जॉब टू ईच फैमिली, है ना, हर एक परिवार को, दैट हैज़ लॉस्ट अ मेंबर ऑफ टू द डिजीज़, मतलब कि जिनको कोविड-19 हो गया, उनकी किसी फैमिली में किसी की डेथ हुई, तो उसके हर एक परिवार में एक लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा इन्होंने किया है ना। इंडिया की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, मतलब जो बिल पास करो, अगली गवर्नमेंट बोलती है कि अगर हम पावर में आएंगे तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो सबसे बड़ी ये दिक्कतें यही, इस वजह से लोगों का भरोसा धीरे धीरे पॉलिटिक्स से हटता जा रहा है। अब कंसीडरेबल, मतलब पर्याप्त रूप से पॉपुलेशन जो है फ्रॉम दीज नॉर्थ रीजन्स टू द स्टेट यूज टू वर्क इन अर्बन सेंटर्स, मतलब जो शहरी क्षेत्र में ये ज़्यादातर पॉपुलेशन काम करती थी, है ना, यूज टू वर्क काम किया करती थी। आउटसाइड द स्टेट, जो प्रदेश के बाहर, दे हैड टू रिटर्न इन डिस्ट्रेस, मतलब घाटे में, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, है ना, मतलब लॉकडाउन में, है ना। उसके बाद सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी अर्नड द स्टेट गवर्नमेंट इन्फेमी इन रिसेंट मंथ्स, मतलब सेवरल इंस्टेंसेस, मतलब कई सारे जो घटनाएं हुई हैं, पुलिस की जो ब्रूटैलिटी हुई है, निर्दयता से लोगों को मारा है, पीटा है, उसने क्या अर्न किया है, उसी ने कमाया है, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ही इनफेमी, मतलब क्या है, बदनामी को, मतलब कि सरकार, भाई सरकार किसके कहने पर चलती है, सरकार जो है राज्य के कहने पर चलती है, राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो मुख्यमंत्री बोलेगा वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के चलते जो कांग्रेस के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी कमियों को बाहर लेकर आ रहे हैं, जैसे क्या कर सके, वो उनको बदनाम कर सकें, उन पर आरोप लगा सकें, जिससे वो पावर में आ सके, है ना। तो ऐसा, इस वजह से जो ब्रूटैलिटी हुई है वो क्या कर रही है, लोगों को बीजेपी से विमुख कर रही है ना। आगे देखो, द डिफेक्टर एमएलएस विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन देयर, और प्रॉब्लम क्या है भाई, जो डिफेक्टर एमएलएस हैं, जो उन्होंने दल बदल किया है ना, विल बी रिक्वायर्ड, उनको ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्लेन देयर कंडक्ट, मतलब अपना वो कंडक्ट, उनका जो व्यवहार विचार है वो भाई क्यों किया कांग्रेस को, एज द कांग्रेस अक्यूजेस देम फॉर बिट्रेइंग द 2018 मैंडेट, मतलब जो मैंडेट का मतलब होता है कि जो पावर आया है, मतलब जनमत आया है लोगों का, उसको उन्होंने 28 जो एमएलएज हैं इन्होंने रिजेक्ट किया है। भाई सरकार, आपको जनता ने इसलिए चुना था कि आप कांग्रेस में थे, ठीक है, और अब आपने कांग्रेस को छोड़ दिया, तो आपने क्या किया, लोगों के साथ गद्दारी की, धोखा की है। तो वही कांग्रेस क्या कर रही है, इन लोगों को अक्यूज़ कर रही है कि अपने लोगों ने गलत किया है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा इन सभी एमएलएज को। आगे चलते हैं, अलॉन्ग विद मिस्टर चौहान, मतलब चौहान के साथ में क्या, मिस्टर सिंधिया टू इज़ फेसिंग द टेस्ट, वो भी उनको यही दिक्कत हो रही है, ये भी उनको फेस करना पड़ रहा है। क्यों भाई, आप पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, तो क्यों आए, वजह बतानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एक लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, उसी के तहत। आगे, नाउ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम द बीजेपी, मतलब सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, ही इज़ होपिंग टू बी इंडक्टेड इनटू यूनियन कैबिनेट, है ना, मतलब ही इज़ होपिंग टू बी इंडक्टेड, मतलब उनको इंडक्ट किया जाएगा किसमें, कैबिनेट में। एंड द रिजल्ट्स ऑफ द बाई इलेक्शन विल रिफ्लेक्ट हिज पॉलिटिकल क्लाउड इन द रीजन, है ना, मतलब जो अभी बाई इलेक्शन का मतलब उपचुनाव होने वाले हैं, ये रिफ्लेक्ट करेंगे, परिदर्शित करेंगे कि जो क्लाउड है इन द रीजन, क्लाउड का मतलब क्या है,
जोरदार जो प्रहार है, मतलब क्लाउड इन द रीजन, मतलब हिज पॉलिटिकल क्लाउड, मतलब इनका जो प्रहार रहेगा रीजन में वो देखने को मिलेगा कि हिज ओन स्टैंडिंग इन द हिज न्यू पार्टी, मतलब कि भाई कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए हो, अब बाई इलेक्शन होंगे, उपचुनाव होंगे, तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप कांग्रेस में थे तब अच्छे थे या बीजेपी में आ गए तब अच्छे हैं। तो लोग क्या करके जब वोट देंगे तो जो पावर में आएगा, अगर सारे के सारे सीट्स जो कांग्रेस को मिलती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि भाई अब सिंधिया जी ने गलत किया है ना, और कमलनाथ जी ने सही किया था, मतलब उनकी पार्टी को छोड़कर, कमलनाथ जी की पार्टी को छोड़कर सही नहीं किया था। या फिर अगर जीतते हैं तो इसका सीधा ये मतलब हुआ कि हाँ, जो लोग जनता थी वो भी चाहती थी कि जो सिंधिया हैं, ठीक है, वो क्या करें, कांग्रेस में ना रहकर बीजेपी में वो उससे खुश रहें, ऐसा है ना, रिजल्ट से देखने को मिलेगा। हिज एग्जिट हैज़ एंडेड द इन फाइटिंग, मतलब उनकी जो एग्जिट है, बाहर आना, किससे एंडेड, ख़त्म कर दिया, इन फाइटिंग मतलब छुपी हुई जो प्रतियोगिता थी उसको ख़त्म कर दिया, सामने ले आए हैं, है ना, इन द कांग्रेस, कांग्रेस में, है ना, ओपन्स द पॉसिबिलिटी, और किसकी संभावनाएं खुलती हैं, न्यू पॉलिटिक्स फॉर द इन द ग्वालियर इन द ग्वालियर रीजन, मतलब जो ग्वालियर रीजन में है एक नया पॉलिटिकल सिचुएशन निकल कर आएगी, संभावनाएं उसकी निकल कर आएंगी। क्यों? क्योंकि अभी तक ये कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में होंगे, इसकी वजह से। रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम्स, मतलब अगर रिगार्डलेस, आप जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट है, उनको भी ध्यान से हटा दो, किनारे कर दो। दीज बाई इलेक्शंस विल सिग्निफाई, ये जो बाई इलेक्शन से उपचुनाव है, विल सिग्निफाई, है ना, ये सिग्निफाई करेंगे, मतलब दिखाएंगे, है ना, द रीशेपिंग ऑफ बोथ, है ना, मतलब रीशेपिंग ऑफ बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी इन द मध्य प्रदेश, द बीजेपी इन मध्य प्रदेश, मतलब जो बाई इलेक्शन से उपचुनाव है, ये दोनों की उपचुनाव ही दिखा देंगे कि रीशेपिंग, उनकी जो स्थिति है ना, उनको कौन सा शेप मिला है, कि कितने एमएलए किस में रहेंगे, ये जो बाई इलेक्शन उपचुनाव होने वाले हैं, यही सब कुछ बता देंगे, है ना। तो ये थी आज का एडिटोरियल था, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या था कि पीपल्स कोड, मतलब लोग, है ना, क्या डिसाइड करेंगे, है ना। अच्छा, पीपल में अगर मैं एस लगा दूं, अपोस्ट्रॉफी नहीं, नॉर्मल वाला, प्लूरल वाला, तो पीपल्स बन जाता है। तो जो पीपल में एस लगाने के बाद जो पीपल्स बनता है, और जो पीपल है, पीपल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, और उसमें एस लगा दोगे तो हो जाएगा कई सारी कंट्री के लोग, मतलब तो गलत नहीं होता है, लेकिन उसका यूज़ अलग है, इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना। तो आई होप आपको कई सारे वोकैब्स मिले होंगे, है ना, समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।